तो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। दोहरे परिसंचरण से क्या तात्पर्य है? इसकी क्या महत्ता है? मुख्य अवधारणा। हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि महाशिरा से आया हुआ अशुद्ध रक्त या जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो वह रक्त दाहिने आलिंद में आता है। दाहिने आलिंद से यह रक्त दाहिने निलय में जाता है। दाहिने निलय में जाता है। दाहिने निलय से यह रक्त फुफ्फुसी धमनी में जाता है। फुफ्फुसी धमनी में जाता है। फुफ्फुसी धमनी इसे फेफड़ों में देती है, जहां पर यह शुद्ध होकर या ऑक्सीजन युक्त फुफ्फुसी शिरा द्वारा बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से यह रक्त बाएं निलय में जाता है। बाएं निलय में जाता है। बाएं निलय से यह रक्त महाधमनी में जाता है। महाधमनी से यह रक्त धमनी या धमनिकाओं में जाता है। धमनी और धमनिकाओं में जाने से पहले यह रक्त ऑक्सीजन युक्त या शुद्ध रक्त होता है तथा धमनी और धमनिकाओं में जाने के बाद यह धमनी और धमनिकाओं तथा केशिकाओं में जाने के बाद यह रक्त ऑक्सीजन रहित हो जाता है तथा महाशिरा से दाहिने आलिंद में आ जाता है। महाशिरा में आने से पहले यह रक्त सिराओं में से गुजरता है। फेफड़ों से निकलने वाला रक्त शुद्ध होता है। यह शुद्ध रक्त फुफ्फुसी शिरा और बाएं आलिंद तथा बाएं निलय और महाधमनी तथा धमनिकाओं तक आता है। शुद्ध रक्त आता है। धमनिकाओं के बाद यह अशुद्ध होकर महाशिरा से गुजरता हुआ दाहिने आलिंद, दाहिने निलय और फुफ्फुसी धमनी तक जाता है। फुफ्फुसी धमनी के बाद यह फेफड़ों में जाता है, जो अशुद्ध रक्त होता है। फेफड़े इसे शुद्ध करते हैं। फेफड़ों से महाधमनी या धमनिकाओं तक के परिसंचरण को फुफ्फुसी संचरण कहते हैं तथा धमनिकाओं और महाशिरा से फेफड़ों तक के परिसंचरण को क्रमबद्ध परिसंचरण कहते हैं। क्रमबद्ध परिसंचरण कहते हैं। इस तरह के दो परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। पक्षी और स्तनधारी में पाया जाता है। अब इसके
महत्ता या महत्व को देखते हैं। महत्व या महत्ता, तो इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त, शुद्ध और अशुद्ध रक्त पृथक पृथक बहता है, यानी अलग अलग बहता है या पृथक रहता है। अंगों से तथा अंगों से आने वाले अंगों से आने वाले रक्त को, अंगों से आने वाले अशुद्ध रक्त को हृदय में मिश्रित नहीं होने देता, हृदय में मिश्रित नहीं होने देता, नहीं होने देता। अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों द्वारा शुद्ध कर दिया जाता है, शुद्ध कर दिया जाता है। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।